महाकालेश्वर के दर्शन हो जाने के बाद उज्जैन के बस स्टैंड से सुबह की 7 बजे की बस पकड़कर मैं निकल पड़ा ओमकारेश्वर की ओर। अगर आपको उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए बस नहीं मिलती है तो आप इंदौर आकर इंदौर के सरवटे बस स्टैंड से बस ले सकते हैं और बस का किराया 220 रुपया पर पर्सन होता है। और उज्जैन से ओमकारेश्वर 140 किलोमीटर के दूरी पर है और बस आपको 5 से 6 घंटे ब्यूटीफुल नज़ारे दिखाते हुए ओमकारेश्वर बस स्टैंड तक लेकर आती है। ओमकारेश्वर में आते ही पवित्र नर्मदा मैया के जल में स्नान करने के बाद मैं निकल पड़ा ओमकारेश्वर मंदिर की ओर। मंदिर तक जाने के लिए आपको नर्मदा नदी पर बने हुए इस ब्रिज पे यानी मामलेश्वर सेतु से चलते हुए और नर्मदा मैया के दर्शन करते हुए आप पहुंच जाओगे ओमकारेश्वर मंदिर में। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है और जिस द्वीप पर यह मंदिर है वो चारों तरफ से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है जो ओम आकार का दिखाई पड़ता है, इसीलिए इस जगह को ओमकारेश्वर कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का चौथा स्थान है और इस मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग है वो पंचमुखी रूप में स्थापित है और इस जगह पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। ओमकारेश्वर मंदिर के सामने यानी कि नर्मदा मैया के दक्षिण तट पर मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ओमकारेश्वर जी के दर्शन हो जाने के बाद मामलेश्वर के दर्शन करना जरूरी होता है, तभी आपकी ओमकारेश्वर की यात्रा सफल और संपूर्ण मानी जाती है। ओमकारेश्वर शिवलिंग 2 भागों में विभाजित है, सबसे पहला ओमकारेश्वर और दूसरा मामलेश्वर, लेकिन दोनों शिवलिंग को एक ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है और मौजूदा मामलेश्वर मंदिर अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा पुनः निर्माण किया गया था। मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद सीढ़ियों से उतरकर आप जैसे नीचे आओगे आप पहुंच जाओगे गोमुख घाट में। यहाँ पर एक गोमुख बना हुआ है जिसके मुंह से निरंतर रूप से पानी बहता रहता है, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुंचा नर्मदा नदी का पानी ज्यादा होने के कारण गोमुख पानी के अंदर जा चुका था। यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। ओमकारेश्वर की यात्रा पर जो कोई आता है वो नर्मदा नदी में बोटिंग एक बार जरूर करता है। ओमकारेश्वर के गोमुख घाट से आपको बोटिंग मिल जाएगी और बोट वाला 4 से 5 पॉइंट आपको घुमाता है और बोटिंग का पर पर्सन 100 से 200 रुपया लिया जाता है। परिक्रमा मार्ग पर मुझे ये प्राचीन केदारेश्वर महादेव जी का मंदिर नजर आया। परिक्रमा मार्ग पर आपको ये सबसे पहले मंदिर नजर आता है और यहीं पर आपको बहुत सारे गैलरिया भी नजर आएगी और मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम गैलरी को इतने करीब से इस जगह पर खाते हुए देखा था। परिक्रमा करते वक्त नर्मदा मैया आपके साथ में ही चलती है और आपकी यात्रा को और भी खूबसूरत बना देती है। संगम स्थान में दर्शन करने के बाद सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर आने के बाद आपको रेणुमुक्तेश्वर महादेव जी का प्राचीन मंदिर नजर आएगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद ही आगे की परिक्रमा चालू की जाती है। रेणुमुक्तेश्वर मंदिर से लगभग आधा घंटा चलकर आने के बाद आप इस गौरी सोमनाथ मंदिर के पास में पहुंच जाओगे। गौरी शंकर मंदिर पांडवकालीन मंदिर है जो 1200 साल से भी पुराना मंदिर है और इस मंदिर के अंदर 6 फुट से भी बड़ा शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के अंदर टोटल 2 फ्लोर्स है और सीढ़ियों के ऊपर से जाने वाला रास्ता बहुत ही सक्रिय है और इस मंदिर के पहले मंजिल पर एक शिवलिंग स्थापित है। गौरी सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद 5 मिनट चलते ही आपको ये शिव जी की प्रतिमा नजर आएगी। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद अपनी परिक्रमा जारी रखें। परिक्रमा मार्ग पर चलते हुए आपको बहुत सारे पौराणिक मंदिर एवं वास्तुकलाएं नजर आती है। उन्हीं में से एक सबसे खूबसूरत और सबसे अद्भुत मंदिर के पास हम आ चुके हैं जिसका नाम है सिद्धनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है और यह मंदिर 13th सेंचुरी में बनवाया गया था और इस मंदिर तक पहुंचने के बाद आप समझ लेना कि परिक्रमा अभी खत्म होने वाली है क्योंकि यह मंदिर परिक्रमा के आखिरी छोर पर बना हुआ है। सिद्धनाथ मंदिर से
10 से 15 मिनट चलने के बाद आप नर्मदा नदी के किनारे पर बने हुए इस ब्रिज के पास में पहुंच जाओगे और इस ब्रिज के ऊपर से चलते हुए आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में पहुंच जाओगे। इस तरह से आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। ओमकारेश्वर में ब्रह्मपुरी घाट पर शाम के 7 बजे नर्मदा मैया की आरती की जाती है, तो यहाँ की आरती में आप जरूर शामिल होना। ओमकारेश्वर में आने वाले भक्तों के लिए गजानन महाराज संस्थान की तरफ से सुविधा दी जाती है। यहाँ पर आपको 350 से लेकर 950 तक एसी, नॉन एसी, कूलर इस तरह के रूम दिए जाते हैं और यहीं पर प्रसादालय बना हुआ है। प्रसादालय में ब्रेकफास्ट 10 से लेकर 20 रुपए में मिल जाता है। अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा यहाँ पर मात्र 40 से लेकर 50 रुपए तक दी जाती है।